यूएई के अंदर भारत का जो तेजस विमान है वो आखिर क्रैश क्यों हो जाता है। दुबई के अंदर एयर शो के दौरान में भारत का तेजस विमान क्रैश हो जाता है। इसके ऊपर पीटीआई रिपोर्ट ने सारे राज्यों पे से पर्दा उठा कर रख दिया। तो आइए हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि पीटीआई की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है, जो आपके दिमाग को हिला के रख देगी ऐसे से बड़े राज खोलें। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं, अगर आपको भारत के अंदर पायलट बनना है, विंग कमांडर बनना है, तो इसका आपको सबसे पहले एनडीए का एग्जाम को निकालना पड़ता है। एनडीए का जो एग्जाम होता है उसके बाद के अंदर आपको पायलट बनने की जो प्रिपरेशन होती है वो शुरू हो जाती है। इस तरह की आपको ट्रेनिंग दी जाती है पायलट बनने से पहले। उसके बाद फिर आपको रनवे पर आपको सिर्फ आप दौड़ा सकते हैं विमान को। उसके बाद के अंदर आपको उड़ाने की परमिशन दी जाती है। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि एक विमान को उड़ाने के लिए कितनी ज़्यादा लंबा टाइम का पीरियड चाहिए होता है, जिसके साथ में आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ जाता है। तो इसलिए कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि तेजस विमान को जो क्रैश हुआ था कि इस तरह से कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो उसके बाद में आप बात कर लेते हैं कि विमान जो होता है सबसे पहले फ्लाई करने के बाद वो तेजी से ऊपर जाता है, लेकिन पीटीआई की रिपोर्ट ये कहती है कि विमान जो होता है वो बहुत ज़्यादा तेजी से नीचे आता है अर्थ की तरफ। और उसके बाद के अंदर जब वो क्रैश हो जाता है तो उसके अंदर आग लग जाती है और धुआं धुआं इतना उठने लगता है। यहाँ पर जो विमान उड़ता है ये 2:10 पर उड़ता है। दुबई का सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है जिसका नाम होता है अल मखदूम। ये होता है दुबई का सेकंड लार्जेस्ट होता है। और इंडिया का जो रक्षा मंत्री होते हैं उन्होंने भी इस पर बहुत ज़्यादा दुख जताया। और इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस सिस्टम है जो पूरी तरह से स्टाफ होता है वो भी इस चीज़ पर अपना दुख कुछ जो बताता है। और इस सबसे बड़ी बात ये होती है, उनका कहना यह है कि पूरा जो भारत का है वो उनके परिवार के साथ में खड़ा है, कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। तो इस तरह की होती है कि किसी परिवार के अंदर किसी एक इंसान की मौत हो जाती है तो कितना ज़्यादा दुख होता है। तो इस तरह से हमारे ये जो हमारे भारत का जवान है और ये पायलट हैं तो हमारे भारत के लिए भी ये बड़ी दुख की खबर है। इसके बाद में बात ये कर लेते हैं कि तेजस्वी जो विमान होता है उसकी क्या खासियत है, क्योंकि इसके अंदर ये बात ये होती है कि तेजस्वी जो विमान क्रैश हुआ था ये मेड इन इंडिया है, यानी कि सिंगल इंजन पर चलने वाला है। और ये विमान जो होता है अपने दुश्मन को दूर से लॉक कर देता है और उसको दूर से टारगेट बनाकर उसको पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करने की ये ताकत रखता है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये आती है कि दुश्मन का जो रेडार सिस्टम होता है जो चेक कर लेता है उसको चकमा देने की ताकत रखता है पूरी तरह से। ये मिसाइल और बम को लेके जा सकता है। और ये जो सुखोई विमान होता है जो रशिया का होता है, मेड इन रशिया होता है, लेकिन जो उससे ये हल्के होते हैं। तेजस्वी जो भारत के विमान होते हैं ये हल्के होते हैं और जितना इनका वजन होता है उतने वजन के बराबर मिसाइलें और बारूद को लेके जाने की ताकत रखते हैं। यानी 8 से 9 टन का जो वजन होता है ये लेके जा सकते हैं, जिसके अंदर ये 52,000 की फीट पर ऊंचाई में उड़ सकते हैं। और जिसकी स्पीड होती है यानी कि हम जो बोलते हैं हमारी जो साउंड वेव होती है ये उससे भी तेजी से ही उड़ सकते हैं और अपने दुश्मन को तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। अब बात ये कर लेते हैं कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ था वो आखिर क्रैश कैसे हुआ था। ये हादसा होता है पायलट के अनकंट्रोलेबल, यानी कि पीटीआई की जो रिपोर्ट होती है वो ये कहती है इसके अंदर 2 पॉइंट ऐसे आते हैं, एक आता है ब्लैकआउट और एक आता है अनकंट्रोलेबल। यानी आप ये समझ सकते हैं जो पायलट थे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले थे जो विमान को उड़ा रहे थे, जिनका नाम होता है नमन सयाल। उनकी उसी दौरान मौत हो जाती है। यह हादसा पायलट के अनकंट्रोलेबल था, यानी कि विमान जो था वो उनके अनकंट्रोलेबल था, यानी उनके कंट्रोल में से बाहर हो चुका था। आप ब्लैकआउट का मतलब समझ लेते हैं कि जब इंसान को जी फोर्स बहुत ज़्यादा लगती है, यानी कि जब कोई भी पायलट विमान को उड़ाता है यानी फ्लाई होती है तो बहुत ज़्यादा जी फोर्स लगती है। जी फोर्स वो होती है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है हमारे शरीर पर इतनी ज़्यादा लगती है कि हमारा जो खून होता है यानी कि जो पायलट का खून होता है वो जमना शुरू हो जाता है पैर की साइड में। तो इसी तरह की जी सूट दिया जाता है जो हमारे खून को जमने से रोकता है। तो इस तरह का ब्लैकआउट होने यानी कि 2 रिपोर्ट ये आती हैं, या तो खून पैरों में जमने की वजह से जो विमान होता है पूरी तरह से अनकंट्रोलेबल हो गया जिसकी वजह से क्रैश होने की घटना सामने आई है। यानी कि आज के टाइम के अंदर जो पीटीआई ने एक करके रात को खोल के रख दिया, भारत के अंदर ऐसी घटना दोबारा ना हुई, इसलिए इस तरह की जांच एजेंसियां बैठनी चाहिए और इन फ्यूचर के अंदर कोई भी ऐसी घटना ना घटे जिससे किसी परिवार का एक इंसान सदस्य जाता है लेकिन दुख पूरे परिवार को उठाना पड़ता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, जरूर हमें बता।